दादी की बातें निक्की सुन लेती है और निक्की को बहुत ही अफसोस होता है जब दादी कह रही होती है कि जब पिछली बार निक्की और ईशान को हनीमून के लिए जाना था तब ईशान ने मना कर दिया था और निक्की से झूठ बोला था कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आया और मुझे तो बहुत बुरा लगा था। आखिर इसमें निक्की बेचारी का क्या कसूर था। अब निक्की और ईशान के बीच फिर से दूरियां बढ़ने वाली हैं और निक्की सिंगापुर जाने से भी मना कर देगी। अब जब ईशान ऑफिस से आता है निक्की से बोलता है कि हम सुबह की फ़्लाइट से ही सिंगापुर जा रहे हैं और सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं। फिर निक्की ईशान से कहती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था। जब हम पिछली बार हनीमून पर नहीं जा पाए थे तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि मेरा पासपोर्ट नहीं आया, बल्कि आपका खुद का इरादा ही नहीं था क्योंकि आप मुझे खुद लेकर जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आपके झूठ की वजह क्या थी। ईशान पहले तो बहुत ही शर्मिंदा होता है निक्की की ये सारी बातें सुनकर, लेकिन फिर उसे एहसास होता है और निक्की से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है अब सुबह ही फ्लाइट है, अब तुम ना मत करो, इतने सारे इंतजाम हो गए हैं। अब निक्की इसके बाद दादी के पास जाएगी और ईशान भी पीछे खड़ा होकर बातें सुन रहा होगा। निक्की दादी से कहती है जब पिछली बार ईशान ने हनीमून पर जाने से मना किया था तो आपको तो सब पता था कि उसने बहाना बनाया था। हालांकि वो खुद ही मेरे साथ नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने ये बात मुझे भी नहीं बताई। ईशान ने तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन मैं आपको भी कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। कभी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कभी मुझे झूठा ठहराया जाता है। अब रीमा को तो वैसे भी निक्की इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, तो वो निक्की के खिलाफ बातें करने लग जाती है कि इतनी बड़ी बात तो नहीं है, तो निक्की छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही है और ईशान को मजबूर कर रही है माफ़ी मांगने पे। अब रीमा की कही हुई बातें भी निक्की सुन लेती है और रीमा और निक्की के बीच एक बहुत ही बड़ा झगड़ा होने वाला है। अब निक्की फैसला करती है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी जब कोई मेरा भरोसा ही नहीं कर रहा। अब क्या ईशान निक्की से माफ़ी मांगकर उसको अपने साथ सिंगापुर ले जाएगा या फिर निक्की अपना घर छोड़कर चली जाएगी।